वृद्धशव ने कहा, धर्मराज, वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक महान राजा थे। वे शुभ गुणों में संपन्न थे। वे रूपवान और अश्व संचालन की कला में कुशल थे। वे सब राजाओं की शिरोमणि थे, उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र समस्त देवताओं की शिरोमणि है। तेज में वे सूर्य के समान थे। निषद देश के वे राजा ब्राह्मण भक्त, देवभक्त, सत्यवादी तथा एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। उन्हें जुआ खेलना भी अच्छा लगता था। वे उदार, जितेंद्रिय प्रजा की रक्षा करने वाले, धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ तथा साक्षात मनु के समान थे। उसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में महापराक्रमी राजा भीम राज्य करते थे। वे शूरवीर तथा सर्वगुण संपन्न थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। अतः वे सदा ही संतान प्राप्त की कामना करते रहते थे। राजा भीम ने अत्यंत एकाग्रचित्त होकर संतान प्राप्ति के लिए परम प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों उनके पास दमन नाम के महर्षि पधारे। धर्म के ज्ञाता तथा संतान की कामना करने वाले राजा भीम ने अपनी रानी को साथ लेकर उन तेजस्वी ऋषि का सत्कार किया। महायशस्वी दमन ने राजा पर प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सहित उनको वर दिया कि उनके घर में 3 उदार पुत्र तथा एक कन्या रत्न प्राप्त होगा। कन्या का नाम दमयंती था और पुत्रों के नाम थे दम, दांत तथा दमन। वे सभी तेजस्वी थे। राजा के तीनों पुत्र सर्वगुण संपन्न, महावीर तथा अत्यंत पराक्रमी थे। कृष्कटी वाली दमयंती अपने रूप, तेज, यश तथा सौभाग्य के कारण तीनों लोकों में विख्यात यशस्विनी हुई। जब उसने युवा अवस्था में पैर रखा तब 100 दासियां तथा 100 सखियां सम्य रूप से अलंकृत होकर उनकी सेवा में प्रस्तुत रहने लगी, मानो देवांगनाएं उसकी उपासना कर रही हो। नववध्य यंगों वाली वह लक्ष्मी के समान रूप की पराकाष्ठा में प्रतिष्ठित थी। उनके नयन विशाल थे। देवताओं तथा यक्षों के बीच भी वैसी सुंदरी कहीं देखने में नहीं आती थी। मनुष्यों के बीच तथा अन्य योनियों में तो वैसी सुंदरी उसके पूर्व न कभी देखी गई थी न सुनी गई थी। उस बाला को देखने से ही सबका चित्त प्रसन्न हो जाता था। वह देवताओं की स्त्रियों की अपेक्षा भी अधिक सुंदरी समझी जाती थी। दूसरी ओर नल भी इस लोक के मनुष्यों में अति रूपवान थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नल के आकार में स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान हो उठे हैं। लोग कौतूहलवश दमयंती के समीप नल की प्रशंसा करते थे और निषदराज नल के निकट बार बार दमयंती के सौंदर्य की सराहना करते थे। इस प्रकार निरंतर एक दूसरे के गुणों की चर्चा सुनते सुनते उन दोनों के बीच एक दूसरे को देखे बिना ही प्रेम का बीज अंकुरित हो गया और उन दोनों की वह कामना दिन प्रतिदिन ही बढ़ती चली गई। तब राजा नल उस कामदेव को अपने अंतर में छुपाए रखने में असमर्थ हो गए। वे अपने उपवन में जाकर एकांत बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपने उस उपवन में विचरते हुए कुछ हंसों को देखा। उन हंसों का रंग रूप स्वर्ण के समान था। नल ने उनमें से एक पक्षी को पकड़ लिया। तब उस आकाशचारी हंस ने राजा नल को संबोधित किया, राजन, आप मुझे मारे नहीं, मैं आपके किसी कार्य आ सकता हूँ। हे निषद नरेश, मैं दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूँगा कि वे आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को कभी अपने मन में स्थान नहीं देगी। हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। तब वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में जा पहुँचे। विदर्भ देश की राजधानी में जाकर वे सब हंस दमयंती के समीप धरा पर उतर गए। दमयंती ने भी उन विलक्षण पक्षियों को देख लिया। सखियों से घिरी हुई दमयंती उन पक्षियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वे तुरंत ही उनको पकड़ने का प्रयत्न करने लगी। तब वे हंस उस उपवन में चारों ओर फैल गए और वहां पर विद्यमान समस्त कुमारियां एक एक करके उन सभी हंसों का पीछा करने लगी। दमयंती जिस हंस के पीछे दौड़ रही थी उसने मनुष्य की वाणी में बोला, हे दमयंती, निषद देश में नल नाम के राजा हैं। रूप में वे अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्य में उनके समान कोई अन्य नहीं है। हे सुंदरी, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं कामदेव ही नल का रूप धारण करके मूर्तिमान हो बैठे हैं। यदि तुम उनकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म तथा रूप दोनों सफल हो जाएंगे। हम लोगों ने देव, गंधर्व, मनुष्य, नाग, यक्ष,
तथा राक्षस देखे हैं, किंतु हम लोगों ने उनके सम्मान कोई पुरुष नहीं देखा। तुम रमणीय संसार में रत्न रूपा हो और राजा नल पुरुषों में रत्न है। विशिष्ट नारी के साथ विशिष्ट पुरुष का समागम बहुत गुणकारी होता है। हंस के ये कहने पर दमयंती ने उससे कहा, हे हंस, तुम नल के पास जाकर भी इसी प्रकार की बातें कहना। विदर्भराज की पुत्री को तथास्तु कहकर वह हंस फिर निषिद्ध देश में आया और उसने नल के निकट ये सब वृतांत कह दिया। दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी थी, तब से नल के प्रति उनका प्रेम और भी गहरा हो गया था। उसके बाद वह सदा ही नल का चिंतन करती रहती थी। उसके मुख का रंग फीका पड़ गया था। वह दिन प्रतिदिन दुबली होने लगी थी। वह हर समय दीर्घ श्वास छोड़ती रहती थी। नल के ध्यान में लीन होकर वह ऊपर की ओर निहारती रहती थी। देखने में वह उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। उसका शरीर पीला पड़ने लगा था। काम वेदना से उसकी चेतना विलुप्त सी हो जाती थी। उसके लिए न सोने में कोई रस रह गया था, न बैठने में, और न किसी प्रकार के किसी उपभोग में। वह ना तो रात को सोती थी और ना ही दिन को, और बार बार वह रो उठती थी। उसकी उस अवस्था को उसकी सखियों ने समझ लिया था। तब दमयंती की सखियों ने विदर्भराज को दमयंती की उस अवस्था के बारे में जानकारी दी। दमयंती की सखियों से ये समाचार सुनकर राजा भीम चिंतित हो गए। वे जानना चाहते थे कि वे कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जो उनको अपनी पुत्री के सुख के लिए करना चाहिए। वे ये भी जानना चाहते थे कि किस कारण उनकी पुत्री इतनी दुखी दिखाई देती है। बहुत कुछ सोच विचार कर लेने पर वे राजा समझ गए कि उनकी पुत्री यौवन प्राप्त हो गई है और दमयंती का स्वयंवर रचना ही उनको अपना विशेष कर्तव्य लगा। ये समाचार सुनकर कि दमयंती का स्वयंवर होने वाला है और राजा भीम का वह महत्वपूर्ण निमंत्रण पाकर सारे राजा विदर्भ नगरी की ओर चल पड़े। उन राजाओं के हाथियों तथा घोड़ों के घोष ने वसुंधरा को गुंजा दिया। उन राजाओं के साथ विचित्र प्रकार की मालाओं तथा आभूषणों से भली भांति सजे हुए बहुत से सैनिक देखे गए। महाबाहु राजा भीम ने उन राजाओं का आदर सत्कार किया। इसी समय देवताओं के दो प्रमुख ऋषि देवर्षि नारद तथा पर्वत भ्रमण करते हुए इंद्रलोक में जा पहुंचे। उन दोनों ने देवराज इंद्र के भवन में प्रवेश किया। तब नारद जी ने कहा, हम लोग तो समस्त स्थानों पर ही कुशल पूर्वक रहते हैं। संसार के समस्त राजा लोग भी सकुशल पूर्वक है। नारद जी की बात सुनकर बल तथा वृत्त आदि असुरों का संहार करने वाले इंद्र ने उनसे प्रश्न किया, हे मुनि, जो धर्मयज्ञ राजा अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा ये स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है। और जिस प्रकार यहाँ पर मेरी प्रत्येक कामना पूर्ण होती है, उसी प्रकार उनकी भी प्रत्येक कामना यहाँ पूर्ण होती है। किंतु अब वे शूरवीर क्षत्रिय लोग कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते हुए नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद ने उत्तर दिया, मैं वे कारण बताता हूँ जिससे कि राजा लोग आजकल यहाँ नहीं दिखाई देते। विदर्भराज की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध है। उसने अपने रूप के द्वारा संसार की समस्त सुंदरियों को मात दे दी है। हे इंद्र, अब शीघ्र ही दमयंती का स्वयंवर होने वाला है और सारे राजा तथा राजकुमार उस स्वयंवर में जा रहे हैं। हे इंद्रदेव, दमयंती संसार में रत्न रूपा है, इसीलिए सब राजा लोग उनको प्राप्त करने की विशेष अभिलाषा करते हैं। ये बातें हो ही रही थी कि देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि के साथ इंद्र के पास आ पहुँचे। इसी बीच उन सब लोकपालों ने नारद जी की वह बात सुनी और सुनते ही वे सब हर्ष से उल्लासित होकर बोले, हम लोग भी उस स्वयंवर में जाएंगे। इसी के साथ वे सब देवता अपने अपने सेवकों तथा वाहनों को साथ लेकर उस विदर्भ देश में आ गए, जहाँ समस्त भूपाल पहुँच चुके थे। राजा नल ने भी राजाओं के उस समागम का समाचार सुना। स्वयंवर के लिए उदार हृदय राजा नल भी उस ओर चल पड़े। देवता लोग भी अपने मार्ग से जा रहे थे। तब उन देवताओं ने पृथ्वी पर राजा नल को देखा। अपने अद्भुत रूप के कारण राजा नल ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात कामदेव जा रहे हो।
सूर्य के समान उज्ज्वल राजा नल को देखकर वे लोकपालगण उनके रूप और वैभव पर विस्मित हो गए। उन देवताओं ने एक क्षण के लिए दमयंती को पाने का संकल्प त्याग दिया। तब उन देवताओं ने अपने विमानों को अंतरिक्ष में ही रोक लिया और नीचे उतरकर वे लोग राजा नल से बोले, हे निषधराज नल, आप सत्यव्रती हैं, नरोत्तम हैं, आप हम लोगों की सहायता कीजिए, आप हमारे दूत बन जाइए, आप हमारे दूत बन जाएं। राजा नल ने उन देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा की। राजा नल हाथ जोड़कर उन देवताओं के पास पहुँचे और पूछने लगे, आप लोग कौन हैं और वे कौन हैं जिनके पास आप मुझे दूत बनाकर भेजना चाहते हैं, और वे कौन सा कार्य है जो मुझे संपन्न करना होगा? आप लोग सब बातें मुझे ठीक ठीक समझाएं। नल के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर इंद्र ने कहा, हम लोगों को आप देवता समझे, हम दमयंती को पाने के लिए आए हैं। हे राजन, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि है, ये जल के स्वामी वरुण हैं और ये मनुष्यों की देह का अंत करने वाले यम हैं। आप दमयंती के पास जाकर उनको हमारे आगमन का समाचार दे दीजिए। आप उससे कहिए, महेंद्र आदि लोकपालगण तुमको देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये देवता तुमको प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों में से अपनी इच्छा अनुसार अपना पति चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर राजा नल हाथ जोड़कर बोले, मैं भी उसी उद्देश्य से जा रहा हूँ जिस उद्देश्य से आप लोग जा रहे हैं। अतः आप लोगों को मुझे दूत बनाकर नहीं भेजना चाहिए। जिस पुरुष के मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प जन्म ले चुका हो, वह पुरुष उस स्त्री को किसी अन्य पुरुष के लिए कैसे छोड़ सकता है? अतः आप लोग मेरे इस कथन के लिए मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, हे निषद नरेश, आप इसके पूर्व ही हम लोगों का काम करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, फिर आप इस प्रतिज्ञा का पालन किस प्रकार नहीं करेंगे? हे नरेश, आप दमयंती के पास जाइए, जरा भी देर मत कीजिए। उन देवताओं के ऐसा कहने पर राजा नल ने फिर उनसे पूछा, विदर्भराज के सभी प्रसाद सुरक्षित हैं, मैं उनमें प्रवेश किस प्रकार पा सकता हूँ? तब इंद्र ने उत्तर दिया, आप वहाँ प्रवेश पा सकेंगे। तब राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के प्रसाद में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि विदर्भ की राजकुमारी अपनी सखियों से घिरी हुई शोभायमान है। वह परम सुंदरी दमयंती अपनी देह की कांति के कारण दीपायमान थी। उसके अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे। उसकी कटी कृश थी। उनके नयन बहुत सुंदर थे। अपने तेज के प्रताप से वह चंद्रमा की प्रभा को भी फीका कर रही थी। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही राजा नल की काम वेगना जाग उठी। किंतु सत्य का आचरण करने के अभिलाषी राजा नल ने उस काम वेदना को अपने अंतर ही रोक लिया। तब निषधराज राजा नल को वहां पर आया देखकर अंतापुर की सारी सुंदरियां चकित रह गई, और वे सब सुंदरियां राजा नल के तेज को देखकर वशीभूत होकर अपने अपने आसनों से उठ खड़ी हुई। उन सब ने विस्मय से भरकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक राजा नल की प्रशंसा की। उन्होंने राजा नल से वार्तालाप नहीं किया, किंतु मन ही मन वे सब उसकी पूजा कर रही थी। वे सोचने लगी, आहो, इन महात्मा का रूप और इनकी कांति, इनका धैर्य, ना जाने ये कौन है? देवता, यक्ष, गंधर्व, ये ऐसे ही कुछ होंगे। राजा नल के तेज से वशीभूत होकर वे लजीली सुंदरियां उनसे कुछ भी न कह सकी। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने आश्चर्यचकित होकर और मुस्कुराकर वीरवर राजा नल से पूछा, आप कौन हैं? आपके समस्त अंग प्रत्यंग निर्दोष हैं। आप मेरे हृदय में काम वेदना जगा रहे हैं। आप एक देवता के समान यहाँ आ पहुँचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आप इस अंतःपुर में किस प्रकार प्रवेश कर पाए? आपको यहाँ आते समय किसी ने देखा क्यों नहीं? मेरा ये कक्ष तो सर्वथा सुरक्षित है और यहाँ के राजा का शासन भी उग्र है। विदर्भ की राजकुमारी द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर राजा नल ने उत्तर दिया, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण तथा यम, ये देवता तुमको प्राप्त करना चाहते हैं। उन देवताओं में से तुम्हें जो भी उत्तम लगे
उसी को तुम अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस कक्ष में प्रवेश कर सका हूं और मुझे किसी ने नहीं देखा। कक्ष में प्रवेश करते समय मुझको ना तो किसी ने देखा है और ना रोका है। हे देवी, देवताओं ने इसी उद्देश्य से मुझको यहाँ भेजा है। ये सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हम सब की आज्ञा पाकर ही नल का वर्ण किया है। राजा नल सर्वगुण संपन्न हैं। कौन नारी उनका वर्ण नहीं करेगी? वे समस्त धर्मों को जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मचार्य का यथावत पालन करके चारों वेद तथा 5वें इतिहास पुराण का अध्ययन किया है। उनके घर में अनुष्ठित होने वाले यज्ञों में देवतागण नित्य प्रति और धर्मपूर्वक तृप्त होते रहते हैं। वे अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़ व्रत हैं। लोकपाल जैसे नरश्रेष्ठ राजा नल में दक्षता, धृति, ज्ञान, तप, शौच, दम और शम इत्यादि गुण नित्य निवास करते हैं। हे कलयुग, ऐसे राजा नल को शाप देने की इच्छा तो मूढ़ करेगा। वे केवल अपने आप को ही शाप देगा और अपने द्वारा अपना ही विनाश करेगा। हे कलयुग, ऐसे सद्गुणों से संपन्न राजा को जो शाप देने की इच्छा करेगा वह कष्टों से भरे हुए आगाध एवं विशाल नरक कुंड में जाएगा। कलयुग तथा द्वापर को ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग को चले गए। तब देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर, मैं अपने क्रोध का निग्रह नहीं कर सकता। मैं नल के भीतर निवास करूंगा और उनको उनके राज्य से अलग करके रहूंगा। फिर वे दमयंती के साथ रमण नहीं कर पाएंगे। तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। वृद्धशिव बोले, इस प्रकार द्वापर के साथ समझौता करके कलयुग उस स्थान पर आया जहां निषद राज नल निवास कर रहे थे। वे नित्य प्रति ही राजा नल में किसी छिद्र के द्वारा चिरकाल तक निषद देश में निवास करता रहा। तब 12 वर्ष के उपरांत एक दिन कलयुग ने एक छिद्र देखा। उस दिन राजा नल लघु शंका से निवृत्त होकर आए थे। वे अपना पांव धोए बिना ही संध्योपासना के लिए बैठ गए और उसी छिद्र को देखकर कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। राजा नल ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके शरीर में प्रवेश करने के लिए कलयुग को 12 साल का समय लग गया। राजा नल के भीतर प्रवेश करने के उपरांत कलयुग पुष्कर के पास गया और पुष्कर से बोला, चलो तुम राजा नल के साथ जुआ खेलो। मेरी सहायता पाकर तुम राजा नल को जुए में जीत लोगे। राजा नल को उनके राज्य के साथ जीतकर तुम निषिद्ध देश को अपने अधिकार में कर लो। कलयुग द्वारा ऐसा कहा जाने पर पुष्कर राजा नल के निकट गया। कलयुग भी वृषभ का रूप धारण करके पुष्कर के साथ चल पड़ा। वीरवर राजा नल के निकट जाकर शत्रु के वीरों का वध करने वाले पुष्कर ने बार बार कहा, आइए हम दोनों धर्मपूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई था। राजा नल जुआ खेलने के इस आह्वान को लौटा नहीं सके। उन्होंने विदर्भ राजपुत्री दमयंती के देखते देखते ही ये निश्चय कर लिया कि दांव लगाने का अवसर आ पहुंचा है। राजा नल कलयुग द्वारा आविष्ट हो चुके थे। वे हिरण्य, स्वर्ण, रथ तथा बहुमूल्य वस्त्रों को दांव पर लगाते थे और हार जाते थे। राजा नल के सुहृदों में से किसी का भी ऐसा सामर्थ्य नहीं था जो जुए के खेल में मत बने हुए शत्रुदमन राजा नल को दांव लगाने से रोक पाता। उसके बाद समस्त पुरवासी लोग राजा नल के मंत्रियों को साथ लेकर राजा के साथ साक्षात करने के लिए वहां आ पहुंचे। वे लोग उन आतुर राजा को जुए से अलग करना चाहते थे। तब सारथी ने दमयंती के पास जाकर निवेदन किया, हे देवी, कार्यवश आए हुए ये पुरवासी लोग राजद्वार पर खड़े हैं। आप निषद राज से निवेदन करें कि उनकी समस्त प्रजा द्वार पर खड़ी है। प्रजा ये सहन नहीं कर पा रही कि धर्म तथा अर्थ का तत्व जानने वाले राजा नल व्यसन में रत हो। तब दुख से दुर्लभ बनी हुई भीमपुत्री दमयंती ने शोक के कारण मूर्छित सी होकर गदगद वाणी में निषद राज नल से निवेदन किया, महाराज, राजभक्ति से प्रेरित होकर आपकी पुरवासी प्रजा आपके साथ साक्षात करने के लिए मंत्रियों के साथ द्वार पर खड़ी है। आप प्रजा को दर्शन दें। दमयंती ने इस बात को बार बार कहा।
किंतु राजा नल तो कलयुग द्वारा अभिष्ट थे। वह रुचिर नयनों वाली दमयंती इस प्रकार विलाप करती रही। राजा नल ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। तब वे समस्त पुरवासी तथा वे मंत्रीगण दुख से आतुर और लाज से अभिभूत हो गए। वे बोले, ये राजा अब राज्य करने योग्य नहीं रह गए, और वे सब लोग अपने अपने आवास पर लौट गए। हे युधिष्ठिर, पुष्कर तथा राजा नल के बीच खेला जाने वाला ये जुआ कई मास तक चलता रहा। पुण्य श्लोक राजा नल उस खेल में हारते ही जा रहे थे। वृद्धशभ बोले, हे राजन, तब दमयंती ने देखा कि निषदराज नल उन्मत्त मनुष्य की भांति द्यूत क्रीड़ा में आसक्त हैं। वह स्वयं सर्वथा दुखी थी। तब वह भीमपुत्री भय और शोक से व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि वे राजा नल के कल्याण के लिए कौन सा महान कार्य करे। दमयंती को आशंका होने लगी थी कि राजा नल किसी घोर दुर्दशा में ग्रस्त होने वाले हैं और वे राजा का हित करना चाहती थी। वह समझ गई कि राजा के सर्वस्व का हरण होने वाला है। अतः उसने अपनी धाय को बुला भेजा। उसकी धाय का नाम वृद्धसेना था। दमयंती उसको बहुत मानती थी। वह परिचारिका भी दमयंती की हितैषी थी। वह समस्त कामों को करने में कुशल थी। वे दमयंती के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थी और मधुर भाषिणी भी थी। दमयंती ने उससे कहा, हे वृद्धसेने, तुम मंत्रियों के पास जाओ और राजा नल के आदेश से उन लोगों को बुला लाओ। उनको सूचना दे दो कि राजा का कुछ धन हरण हो चुका है और कुछ धन अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद वे मंत्री राजा नल के आदेश को सुनकर उसके पास आए। वे लोग कह रहे थे, हमारा अहोभाग्य है जो राजा ने हमको बुलाया। इस प्रकार राष्ट्र की वे प्रकृतियां द्वितीय बार राजद्वार पर उपस्थित हुईं। दमयंती ने उन लोगों के आने की सूचना राजा नल को दे दी, किंतु राजा ने इस समाचार का अभिनंदन नहीं किया। पति को अपनी बात का अभिनंदन न करते देखकर दमयंती लाज से दुखी हो गई। उसने लौटकर फिर अपने प्रसाद में प्रवेश किया। उसने फिर सुना कि राजा नल के पास से लगातार उल्टे पड़ रहे हैं और उनके सर्वस्व का हरण होता जा रहा है। उसने फिर अपनी धाय को बुलाया। दमयंती ने धाय से कहा, हे वृद्धसेने, राजा नल के आदेश से फिर जाओ और उनके सारथी को बुला लाओ। हे कल्याणी, एक बहुत बड़ा कार्य करने को है। वृद्धसेना ने दमयंती का कथन सुनकर राजा नल के सारथी को बुला लिया। तब देश और काल को जानने वाली भीष्मपुत्री दमयंती ने मधुर वाणी में कहा। दमयंती बोली, तुम जानते हो कि राजा नल ने सदा ही तुम्हारे प्रति अपना मयंक व्यवहार किया है। आज वे विषम अवस्था में पड़ गए हैं, अतः तुमको उनकी सहायता करनी चाहिए। राजा नल जैसे जैसे पुष्कर द्वारा पराजित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही द्यूत के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। पुष्कर के पास से जैसे जैसे उनकी इच्छा अनुसार पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे राजा नल के पास से उल्टे पड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने हितैषी तथा स्वजनों की बात ध्यान देकर सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। वे जुए के द्वारा इस प्रकार मोहित हो गए हैं कि वे मेरी बात का भी आदर नहीं करते। मैं ये मानती हूँ कि इसमें निषदराज का कोई दोष नहीं है। वे जुए द्वारा मोहित होने के कारण मेरी बात का आदर नहीं कर रहे। हे सारथी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैं जैसा कहती हूं वैसा करो। मेरे मन का भाव शुद्ध नहीं हो पा रहा, अतः मैं अनुमान लगाती हूं कि राजा नल अपने राज्य से हाथ धो सकते हैं। तुम राजा नल के प्रिय तथा मन की गति के समान वेग से चलने वाले घोड़ों को रथ में जोत लो। रथ पर तुम हमारे इन दोनों बालकों को बिठा लो और कुंडिनपुर चले जाओ। वहां इन दोनों बालकों तथा इस रथ और इन घोड़ों को भी मेरे भाई बंधुओं को सौंप देना। फिर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वहीं वास करने लग जाना, अथवा अपनी इच्छा अनुसार कहीं दूसरी जगह चले जाना। दमयंती की ये बात सुनकर राजा नल के सारथी ने ये समस्त समाचार राजा के मंत्रियों को सुना दिया। हे राजन, उसने मंत्रियों से मिलकर इस विषय पर भली भांति परामर्श करके और मंत्रियों की आज्ञा लेकर दोनों बालकों को रथ पर बैठा लिया। फिर वे रथ को लेकर विदर्भ देश की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने उस रथ को और दमयंती के दोनों बच्चों को वहां छोड़ दिया। उसने राजा भीम से विदा ली। वे राजा नल के विषय में शोक करता हुआ
दुखी हो उठा। तब वह घूमता हुआ अयोध्या नगरी जा पहुंचा। हे राजन, वे अत्यंत दुखी था। वह राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनका सारथी बनकर अपनी आजीविका चलाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो नल और दमयंती कथा को जारी रखते हुए अगला भाग लेकर आया हूँ आपके लिए। पिछली कथा में आपने सुना कि महारानी अपने बच्चों को अपने मायके भेज देती है और उसके आगे की कथा। उसके बाद वंशे चले जाने पर जुआ खेलने वाले राजा नल का राज्य तथा अन्य समस्त धन धान्य पुष्कर ने जीत लिया। राज्य हारे हुए नल से पुष्कर ने हंसकर कहा, आओ फिर दांव लगाते हैं। अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तुम्हारे पास दमयंती अभी भी बची है। इसके अलावा मैंने आपका सब कुछ जीत लिया है। तुम यदि ठीक समझो तो दमयंती को दांव पर लगाओ। पुष्कर का ऐसा कहने पर राजा नल क्रोधित हो गए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब परम स्वाभिमानी राजा नल ने पुष्कर की ओर देखा और राजा नल ने अपने शरीर पर पहने हुए समस्त आभूषण उतार दिए। अब उनके शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं रह गया था। वे केवल एक अधोवस्त्र ही धारण किए हुए थे। उनको इस वेश में देखकर उनके चाहने वालों को और भी बहुत दुख हुआ। दमयंती ने भी अपने शरीर पर एक ही वस्त्र धारण किया और वे बाहर जाते हुए राजा नल के पीछे पीछे चल पड़ी। निषधराज, राजा नल दमयंती को अपने साथ लेकर 3 रात 3 दिन तक नगर के बाहर निवास करते रहे। महाराज पुष्कर ने उस नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी नागरिक राजा नल के साथ मिलेगा या उनकी सहायता करेगा तो उसको कारावास में डाल दिया जाएगा। पुष्कर की घोषणा सुनकर और ये जानकर कि वह नल से द्वेष करता है, नगरवासियों ने राजा नल का सत्कार नहीं किया। हालांकि वो राजा सत्कार करने के योग्य थे, लेकिन फिर भी उसके बाद उनका सत्कार नहीं किया गया। तब वहाँ वो भूख से पीड़ित हो उठे। तब फल फूल इत्यादि जुटाते हुए राजा नल वहाँ से किसी दूसरी जगह के लिए चल पड़े। दमयंती भी हमेशा अपने पति के साथ ही रही। इस प्रकार राजा नल बहुत दिन तक क्षुधा से पीड़ित होते रहे। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षियों को देखा जिनके पंख सोने के थे। उन पक्षियों को देखकर बलवान राजा ने सोचा, पक्षियों का ये समुदाय ही आज मेरे भोजन का काम देगा और उनके ये पंख मेरी संपत्ति बन जाएंगे। तब नल ने अपना अधोवस्त्र उतारकर उनके द्वारा उन पक्षियों को ढक दिया, किंतु वे सारे पक्षी उनके वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। राजा नल सर्वथा नग्न थे। वे दीन बने हुए मुंह झुकाकर धरती पर खड़े थे। तब आकाश में उड़ते हुए उन पक्षियों ने नल को देखकर ये कहा, हे दुर्बुद्धि, हम पक्षी नहीं तेरे पासे हैं। तुम वस्त्र पहनकर ही वहां से चले आए। ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। हम तुम्हारे इस वस्त्र का हरण करने की इच्छा से यहाँ आए थे। उन पासों को अपने निकट से जाते देखकर और अपने आप को नग्न अवस्था में पाकर राजा नल ने दमयंती से कहा, ये ही वे पासे हैं जिनके प्रकोप से मैं अपना सर्वस्व हार चुका हूँ और भूख के मारे दुखित होकर प्राण धारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। इन्हीं पासों के कारण निषद प्रदेश की प्रजा ने मेरा सत्कार नहीं किया। अब ये पासे पक्षी बनकर मेरा वस्त्र उड़ा ले गए। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। दुख के मारे मुझे मूर्छा आ रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी बात मानो, इस प्रकार तुम्हारा हित होगा। ये बहुत से मार्ग हैं जो दक्षिणा पथ की ओर जा रहे हैं। ये मार्ग ऋक्षवान पर्वत को पार करके अवंती नगर को जा रहा है। ये वह महान पर्वत विंध्याचल दिखाई दे रहा है और ये समुद्रगामिनी नदी है। यहाँ पर महर्षियों के आश्रम हैं जिनमें बहुत प्रकार के फल फूल प्राप्त होते हैं। ये मार्ग विदर्भ देश को जाता है। ये दूसरा मार्ग कौशल देश की ओर जाता है। इसके पार दक्षिण की ओर दक्षिणापथ कहलाने वाला प्रदेश है। भारत राजा नल अत्यंत आतुर हो उठे थे, तो भी उन्होंने सर्वथा सावधान रहकर ही भीमपुत्री दमयंती को संबोधन करने के लिए ये वचन कहे। तब दुख से व्याकुल दमयंती ने रोते हुए कहा, महाराज, आपने मेरे विषय में जो आंकलन किया है उसके विषय में बारंबार सोचकर मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है और मेरे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। आपके राज्य का हरण हो चुका है। आपके पास धन नहीं है। आपके शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहा। ऐसी अवस्था में आपको इस निर्जन वन में अकेले छोड़कर मैं भला कैसे जा सकती हूँ? महाराज, आप जब जब इस भीड़ वन में अशांत रहेंगे, आप जब जब भूख से पीड़ित होंगे
और अपने पूर्व सौख्य का स्मरण करके आकुल हो उठेंगे, तब मैं आपके संताप का निवारण करूंगी। वैद्य लोगों का ये मत है कि समस्त दुखों के शमन के लिए भार्या के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। मैं आपसे ये सत्य बात कह रही हूं। नल ने कहा, हे दमयंती, तुम जो कुछ कह रही हो वह सत्य है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान कोई दूसरा मित्र अथवा दूसरी कोई औषधि नहीं होती, किंतु तुम व्यर्थ ही आशंका कर रही हो। मैं तुमको त्याग देने का मनोरथ तो नहीं कर रहा। मैं अपने प्राणों का परित्याग कर सकता हूं, किंतु तुमको कभी नहीं त्याग सकता। दमयंती ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा त्याग करना नहीं चाहते तो मुझे विदर्भ देश का मार्ग क्यों दिखा रहे हो? मैं ये जानती हूं कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, किंतु इस आपदा ने आपके चित्त को अशांत कर दिया है, अतः आप मुझको छोड़कर भी जा सकते हैं। आप बार बार मुझे विदर्भ देश का मार्ग दिखला रहे हैं, इसी कारण मेरा शौक बढ़ गया है। यदि आपका ये अभिप्राय है कि दमयंती अपने सगे संबंधियों के पास चली जाएगी, तो आइए हम दोनों एक साथ विदर्भ देश में चलते हैं। आप अपनी सम्मति दीजिए, आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे। विदर्भ देश द्वारा सत्कृत होकर आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कर पाएंगे। तो दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।